नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। योगी ने जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी, परिजनों के साथ आए बच्चों को प्यार दुलार किया, चॉकलेट दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को दो टूक कहा कि गुंडागर्दी करने वालों को उठाकर बंद कर दो। किसी मुकदमे में जमानत पर छूटने के बाद आरोपी अगर वादी को धमकी दे रहा है तो जमानत रद्द कराने की कार्रवाई जो है वो की जाए। जिसके बाद सीएम योगी को 5 साल की बच्ची ने बुलडोजर टॉय गिफ्ट किया। गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे योगी ने शुक्रवार सुबह बच्ची के साथ बुलडोजर पकड़कर फोटो खिंचवाई। फिर बच्ची को वापस लौटाते हुए कहा कि अब इसे ले जाओ, मन लगाकर पढ़ाई करना। तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं रामनवमी पर सीएम योगी ने शुक्रवार सुबह 11 बजे गोरखपुर में कन्या पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने कन्याओं के पांव पखारे और विधि विधान से पूजन किया। बच्चियों को चुनरी उड़ाई, आरती उतारी और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि कन्याओं को भोजन भी कराया गया, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कैसे देखिए प्यार दुलारते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ छोटी छोटी बच्चियों को नजर आ रहे हैं। भगवती दुर्गा के 9 दिनों के अनुष्ठान की पूर्णाहुति आज होगी। वासंतीय नवरात्रि की 9वीं तिथि सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली, सुख और समृद्धि को लाने वाली तिथि, सर्वत्र खुशहाली प्रदान करने वाली तिथि। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को वासंतीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं। उन सबके जीवन में जगत जननी मां भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज और राष्ट्र में सर्वत्र खुशहाली हो, समृद्धि हो, इसकी शुभकामनाएं मैं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। वासंतीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का पावन जन्मोत्सव भी रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत के सनातन धर्म की परंपरा में भारतीय जीवन पद्धति के एक अत्यंत पवित्र आदर्श के रूप में हर सनातन धर्मावलंबी के लिए, हर भारतीय के लिए सदैव से प्रेरणा रहे हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र का वह व्यक्ति क्यों न हो, उस क्षेत्र की आदर्श और उसकी मर्यादाएं क्या हैं, प्रभु श्री राम का आदर्श जीवन चरित्र, भगवती दुर्गा और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हैं। तेल खत्म होने की अफवाह के चलते तीसरे दिन यानी शुक्रवार को भी बड़े बड़े डिब्बे और ड्रम लेकर पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंचे लोग।
और ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर आपको देखिए लखनऊ से नजर आ रही है, दूसरी तस्वीर आपको उन्नाव से, तीसरी तस्वीर हम आपको लखीमपुर खीरी से दिखा रहे हैं और चौथी तस्वीर हम आपको कौशाम्बी से दिखा रहे हैं। और चारों ही तस्वीरों में जो परिस्थितियां हैं वो लगभग एक समान ही नजर आ रही हैं। कैसे देखिए लोग डिब्बे ले लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं। तो जो तेल खत्म होने की अफवाह थी उसको लेकर पैनिक जो है वो देखने को मिला है। और देखिए ये 4 तस्वीरें उसी पैनिक की आप देख रहे हैं, जिसमें लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इतने ज़्यादा पैनिक हो गए हैं कि वो डिब्बे तक लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गए हैं, क्योंकि किसी ने ये कह दिया कि तेल जो है वो अब खत्म हो रहा है, जिसको लेकर ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया डेली लाइव पर। चारों तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, दूसरी उन्नाव से, तीसरी लखीमपुर खीरी से और चौथी कौशाम्बी से। और चारों ही तस्वीरों में हालात एकदम खराब नजर आ रहे हैं और पैनिक जो है वो साफ तौर पर इन चारों तस्वीरों से देखा जा सकता है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीलकमल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलकमल, कैसी परिस्थितियां जो है कौशाम्बी में वो नजर आ रही हैं? जी भारती जी, मैं बताना चाहूंगा कि जनपद कौशाम्बी में तेल में पेट्रोल और डीजल को लेकर के लोगों में बड़ा ही घबराहट दिख रही है। उनको ऐसी खबर है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति होने वाली है, जिसको लेकर के लोग डिब्बे में, टंकी में या अपनी गाड़ियों पर पेट्रोल डीजल लेने के लिए भारी लाइनों को लगा करके वो सभी लोग तेल ले रहे हैं। जी नील, सवाल मेरा ये है कि अफवाह जो है वो कहां से आई? ये जनपद में ज्यादातर देखा जाए तो सभी जनपदों में ऐसी स्थिति उत्पन्न है कि अफवाह लोगों का कहना है, टीवी से उन्होंने सुना है या उन्होंने जो है तो किसी को सुना है कि इसके खत्म होने वाला है, जो जल संकट को लेकर तो उसको लेकर के लोगों में बड़ा ही संशय बना हुआ है। देखिए एक अफवाह जिसने इतना पैनिक क्रिएट कर दिया है, ना सिर्फ कौशाम्बी की बल्कि इसके साथ साथ 3 तस्वीरें भी लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं नील, जहां पर तीनों तस्वीरों में हालात जो हैं वो एक समान नजर आ रहे हैं। अगर बात कौशाम्बी की ही कर लें तो कौशाम्बी में अभी प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई बयान दिया गया है? आपको क्या अपडेट है? कौशाम्बी पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है कि तेल और डीजल को लेकर के किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। जी चलिए एक बार फिर से नीलकमल सिंह से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, माफ कीजिएगा मिश्रा से। और देखिए लगातार ये 4 तस्वीरें हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, लखीमपुर खीरी और कौशाम्बी, और चारों तस्वीरों में हालात जो है वो लगातार बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि एक अफवाह जो है वो फैली और उसके बाद से हालात जो है वो बेकाबू होते हुए नजर आए। कौशाम्बी में भी लंबी लंबी कतारें जो है वो पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर नजर आई, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पीलीभीत के पूरनपुर विद्युत डिवीजन कार्यालय परिसर में बिजली चोरी का एक मामला सामने आया है। ये घटना बुधवार शाम को हुई, जब अधीक्षण अभियंता, आपको बता दें कि वो कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। और जानकारी के मुताबिक पूरनपुर विद्युत डिवीजन कार्यालय परिसर में एक निजी कॉमन सर्विस सेंटर की वैन जो है वो वहां पर खड़ी थी। आरोप ये है कि इस वैन में विभाग की मुख्य लाइन से अवैध रूप से कटिया डालकर लंबे समय से बिजली का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था। बिजली चोरी का ये वीडियो जो है वो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जिसके बाद विभाग में चर्चा का ये विषय बना हुआ है। वीडियो में अवैध कनेक्शन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस घटना ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली और पर गंभीर सवाल
खड़े कर दिए हैं। तस्वीरें भी आप लगातार ये पीलीभीत से देख रहे हैं। में आपने जो अभी अवगत कराया है कि हमारे बहन जो है, जो हमारे यहाँ बिजली बिल जमा कर रहे हैं CSC, तो उनकी केबल पड़ी हुई थी। इस तरह की वीडियो ग्रुप्स में आई है ना। हमारे जूनियर इंजीनियर जब वहाँ देखने गए तो उनको वो केबल नहीं मिली उस मोमेंट पे। और जो वीडियो है उसमें भी जो हमारी वो रहती है ना लोकेशन आजकल, है ना, और वो नहीं है, जिस वजह से अभी हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। लेकिन हम इस पर विधिवत जांच करा के प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। एक्सेस सेंटर विभाग से कितने मीटर दूर लगाने का आदेश है और विद्युत विभाग में बिल्कुल SDO कार्यालय से लगाने का क्या मतलब है? SDO ऑफिस की अगर आप बात करें तो SDO ऑफिस में हमारे यहाँ फिनटेक एजेंसीज अलॉटेड है। हमारे यहाँ पर पूरनपुर डिवीजन में CSC है, पीलीभीत में कोई और एजेंसी है, तो SDO ऑफिस में लग सकता है। प्राइवेट सेंटर SDO ऑफिस के लिए अलाउड है, डिवीजन ऑफिस के लिए अलाउड नहीं है। ये जो नियम है वो डिवीजन ऑफिस के लिए है, जो कि एक भ्रांति है। SDO साहब को पता है कि 100 मीटर्स एंड ऑल, तो वो चीज डिवीजन ऑफिस के लिए। SDO ऑफिस में हम लोगों ने अलॉट कर रखा, सब स्टेशन और SDO ऑफिस। बात अलग है कि वहाँ लोग नहीं बैठते क्योंकि उनकी मार्जिन बहुत कम है। बताया जा रहा है इससे पहले भी किसान यूनियन ने इस गाड़ी को हटाने के लिए हाँ, जो राइट कई शिकायतें आई थी कि इनकी मतलब रसीद नहीं रिफ्लेक्ट हुई बिल में इस तरह की, तो वो उनको बीच में भी हटाया गया था और अभी भी आज गाड़ी है। कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के घना का पूरा गांव में गुरुवार देर रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुआ विवाद मारपीट और पथराव में बदल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फतेहपुर में भू माफियाओं का कहर लगातार जारी है। बिंदकी तहसील क्षेत्र में आपको बता दें कि ग्राम इटरौरा पिलखनी में एक दबंग व्यक्ति पर दूसरे के खेत के सामने की जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पीड़ित कल्लू कोरी ने बताया कि जमीन पर ईंट मट्टी डालकर जो है निर्माण करवाया जा रहा था और राजस्व विभाग व पुलिस अब इसकी सुनवाई भी नहीं कर रही है। पीड़ित ने तहसीलदार को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मैंने सुखलाल से 1 साल पहले पिलखनी रोड पे ये ज़मीन खरीदी थी, एग्रीमेंट किया। जब उसके आगे नाला था और नाले के ऊपर सड़क थी। आज जो है इन्होंने 2-4 दिन पहले इस पर जो है कब्जा करके नाले की ज़मीन पर और बनाना शुरू किया, तो मैंने ऑब्जेक्शन किया। इन्होंने कहा कि नहीं ये हमारी है ज़मीन। मैंने कहा इससे वहाँ तक इससे पहले तक थी आपकी ज़मीन, अब ये ज़मीन आपकी नहीं है। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं हमने बात कर लिया, हमारी ये ज़मीन है। हमने जाके प्रशासन से शिकायत करी है, SDM के द्वारा आदेश भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। और दोबारा एक बार काम रुकवाया गया और उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है इस काम को। हमें प्रशासन से ये है कि इस काम को रुकवा के हमारी ज़मीन को क्लियर किया जाए। कौन कब्जा कर रहा है? ये कोरी है, उनका नाम हमें से कल्लू कोरी। और वहीं हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर करीब 7 महीने पहले दफनाए गए आरिश के शव को कब्र से निकाला गया है और अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दरअसल आरिश के परिजनों ने बेटे की मौत को संदिग्ध बताया था। उनका कहना है कि आरिश की हत्या की गई थी। आरिश की मां का कहना है कि उनके बेटे को गोली मारी गई थी, मगर बिना कानूनी कार्रवाई के शव को दफना दिया गया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट गया था। ऐसे में अब हाईकोर्ट के आदेश पर 7 महीने बाद शव को कब्र से निकाला गया है। बता दें कि परिजनों ने मृतक की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है, मगर आरिश की मौत के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी को क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद परिवार इंसाफ के लिए हाईकोर्ट चला गया था, जिसके बाद ये आदेश किया गया है। ये था 8 महीने पहले मेरे भाई का आरिश का मर्डर कर दिया था उसकी बीवी ने। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग से हेरा फेरी
थोड़ी सी रिपोर्ट रद्दोबदल कर दी थी लड़की वालों ने, तो उसके लिए हमने दोबारा पोस्टमार्टम कराया। अब इसकी रिपोर्ट आएगी, कल ये बॉडी को लेके गए थे, आज पोस्टमार्टम हो गया। तो मामला ये है कि उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ संदेह था कि राइट से लगी है लेफ्ट से, उसको संदेह को दूर करने के लिए ये कार्रवाई की गई। हाई कोर्ट में इसमें केस डाला गया, वहाँ से आर्डर हुए जब ये कार्रवाई की जा रही है। ये था 8 महीने पहले मेरे भाई का आरिश का। आगे बढ़ेंगे। उन्नाव के सिविल लाइंस इलाके में डीएम आवास से महज 50 कदम की दूरी पर आपको बता दें कि शराबियों का उत्पात जो है वो देखने को मिला। सदर कोतवाली पुलिस तमाशबीन बनी रही, जबकि बेल्ट और डंडों से मारपीट की घटनाएं जो है वो यहाँ पर आम हो गई हैं। सिविल लाइंस जैसे पास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये सब मुश्किल बन गया है और ठेके पर अराजकता अब चरम पर नजर आती है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उनका मोहल्ला जो है अब गांव से भी बदतर हो गया है। आबकारी अधिकारी केवल राजस्व इकट्ठा करने में लगे हैं और जिले में टारगेट पूरा करना ही उनकी प्राथमिकता है। मारपीट करने वाले कई अपराधी पहले भी मुकदमों में संलिप्त हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। तो देखिए, डीएम आवास के पास शराबियों का उत्पात जो है वो देखने को मिला। तस्वीरें आप लगातार उन्नाव से देख रहे हैं, जिसमें पुलिस जो है वो व्यवस्था को बनाने में लगी हुई है, लेकिन उत्पादियों का जो चेहरा है वो भी साफ साफ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक इलाके को बद से बदतर बना दिया है। आपको बता दें कि वहां रहने वाले जो लोग हैं वो इसकी शिकायत पुलिस से करते हुए नजर आए और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये तमाशा जो है अब रोज रोज का हो गया है। ठेके पर जो अराजकता है वो अपने चरम पर पहुंच गई है, जिसके चलते जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको भी तमाम परेशानियों का सामना जो है करना पड़ रहा है और इसके साथ ही साथ उनको ऐसा भी लगता है कि सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं उनकी अब खतरे में आ गई है। और देखिए, अब डीएम आवास के पास ये शराबियों का उत्पात हो रहा था, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि डीएम आवास था उसके आसपास और उसके बावजूद भी ये सब तस्वीरें जो है वो इस इलाके से सामने आ रही थी, जिसके बाद अब पुलिस जो है वो सख्त होती हुई नजर आई है। तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कैसे पुलिस जो है वो उत्पात करने वाले इन आरोपियों को अपने साथ ले जाते हुई नजर आ रही है। और चलिए अब अगली खबर आपको कौशांबी से बता रहे हैं। कौशांबी जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने देर रात बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। इस तबादला एक्सप्रेस में दर्जनों दरोगाओं यानी सब इंस्पेक्टरों के साथ लगभग 50 मुख्य आरक्षी और कांस्टेबलों को भी नई तैनाती दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना और पुलिस प्रशासन को और प्रभावी बनाना है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि जिले में शांति और सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सकेगा। वहीं चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है। बताया गया है कि एक दबंग युवक अपने छत से दूसरे के छत में कूद गया था और जब महिला ने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने महिला के साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो पीड़ित के घर वालों ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित महिला ने मामले में थाने में जो है लिखित शिकायत इसकी दर्ज कराई है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अभी तक पीड़ित परिवार का ये कहना है कि किसी भी स्तर पर उनकी सुनवाई जो है वो नहीं हुई है। ये घटना 26 मार्च की शाम लगभग 4 बजे की बताई जा रही है। अब प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पीड़ित महिला अब न्याय की उम्मीद कर रही है। तस्वीरें आप देखिए चित्रकूट से देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से बर्बरता जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। पीड़ित महिला का साफ तौर पर कहना है कि उसने पुलिस से शिकायत भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सीधी तस्वीरें ये आपको चित्रकूट की दिखा रहे हैं, उसी घटना की, उसी वीडियो की जो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में निजी अस्पताल में लापरवाही से इलाज के कारण मरीजों की मौत का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 1 महीने में असमय 6 महिलाएं व नवजात की मौत हो चुकी है।
आपको बता दें कि गुरुवार को शहर के सटे हनुमानगंज स्थित पेट्रोल पंप के पास संचालित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत और 50,000 रुपए के लिए नवजात बच्चे को बंधक बनाने का आरोप अब परिजनों ने यहां पर लगाया है। आगे बढ़ेंगे। बिजनौर के अफजलगढ़ में वन विभाग की टीम ने प्रतिबंधित खैर की लकड़ी से भरी एक पिकअप गाड़ी पकड़ी है। आपको बता दें कि ये लकड़ी जंगल से काटकर ले जाई जा रही थी और पकड़ी गई लकड़ी की बाजार की कीमत जो है वो लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर पिकअप का चालक जो है वो मौके से फरार हो गया है, जिसकी छानबीन भी लगातार जारी है। और एटा में ट्रैक्टर की बैटरी चोरी का मामला सामने आया है। थाना मलावन के आसपुर चौराहे के मैं आपको बता दें कि घर के बाहर खड़े 2 ट्रैक्टरों की कार सवार चोरों ने बैटरी चोरी कर ली। बैटरी चोरी की पूरी जो घटना वो सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी की वो तस्वीरें आप इंडिया डेली लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर, इस स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। ये वही सीसीटीवी तस्वीरें हैं जो वहां पर उस घटना के दौरान कैद हुई। और आपको बता दें कि घटना के बाद ट्रैक्टर मालिक ने चोरी की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस अब चोरों की तलाश में जुट गई है। वहीं सीसीटीवी की तस्वीरें लगातार आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रही होगी। किस तरीके से देखिए बैटरी चोरी की घटना यहां पर हुई है। एटा से ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले जो हैं वो लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। वह देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।